जालिमो, मोदी आ रहा है। एक तो ये बात कही जा रही है जुबान ज़द-ए-आम कि भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब डेली बेसिस पर जो खबरें आती हैं इंडिया की, तो अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है, वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया, अब मोदी आ रहा है। अब इंडिया आ गया है, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। ऐसा आपको महसूस नहीं होता? जो फॉर्मर एनवॉय कह रहे थे और बातचीत कर रहे थे और अब्दुल बासित साहब जो हैं वो उनसे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो हो रहा था कि भाई ये तो जो है ये कहीं अगला बालाकोट ना हो जाए। मोदी आ रहा है, अगली टर्म में वो जीतने लगा है और वो इलेक्शन जीत के जो है वो बस पता नहीं क्या होगा। और फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस-घुस के मार रहे हैं। गली-गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है और ये घुस-घुस के मार रहे हैं। और जब देखो कहीं से खबर आती है कि उस कश्मीरी मुजाहिद को मार दिया, वो जो उसके लिए एक्टिविस्ट था उसको मार दिया गया और इस तरह की खबरें। तो ये तो अब और क्या कहा जाए कि एक तो ये कि ज़ालिमों मोदी आ रहा है और दूसरा ये कि वो बच्चों को कहा जाए आप सो जाओ नहीं तो मोदी आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जनाब आला और बातें तो ऐसी हो रही हैं। हम तो नहीं कर रहे, हम तो आपको सिर्फ बता रहे हैं लेकिन जो गुफ्तगू की जा रही है, जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं वो तो हमें यही बता रही हैं कि जो है वो इस कदर खौफ पैदा हो गया है इस चीज़ का कि भई वो तो उनके कंट्री के अंदर उनके जो ओपोनेंट्स हैं, उनकी जो अपनी इंटरनल सियासत है उसमें तो वो होगा ही होगा। लेकिन जो पाकिस्तान में जिस किस्म की बातें हो रही हैं और जो 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 एक वो फैलाया जा रहा है या जो उसको बढ़ा-चढ़ा के बताया जा रहा है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उससे तो यही लगता है पाएँ चूड़ियाँ पहन लें आप। ये या तो चूड़ियाँ पहन लें या फिर वही बात कि गब्बर के आ जाएगा, सो जाएँ। चुप करके जो है ना माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये बात जो है ना दुनिया के लिए तो सही है। मुझे नहीं पता मैं बालाकोट की बात नहीं कर रही, कोई जंग होगी नहीं होगी उस तरफ से मतलब वो पागल हैं, उनको किसने काट लिया है? क्या यानी कि वो अपनी तरक्की को रोककर जो है वो किसी दूसरे पर हमला कर देंगे या वो कोई ऐसा कदम उठा लेंगे कि दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी कि भाई ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? भाई उनकी तरक्की पे वो जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी जिसको कहा जाता है वो वाली तरक्की वहां पर हो रही है, वो अपनी तरक्की को क्यों रोकेंगे और क्यों इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि जिसमें जो है वो कोई ऐसी बात हो कि वो सब कुछ जो है वो धड़न तख्ता हो जाए कि सभी सभी का, ना सिर्फ ये कि हमारा बल्कि उनका भी। तो अ, अब महसूस ऐसा होता है, महसूस क्या होता है? देख लेना सभी आपके सामने है कि पूरी दुनिया में जहाँ वो जाते हैं, वो वहाँ पे कहा जाता है जनाब हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मतलब प्रेज़िडेंट बाइडेन तक ये कह रहे होते हैं कि आप बड़े पॉपुलर हैं। मुझे ये पता चला है और मुझे वाक़ई ये पता चला है कि आपके जो ऑटोग्राफ है अब तो वो मुझे भी लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब भी आपका ऑटोग्राफ जो है वो माँगते हैं और लेते हैं। और यहाँ पर इतनी आपकी पॉपुलैरिटी है। प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के वो कहते हैं कि ही इज़ द बॉस। तो मोदी अगर सबका बॉस पूरी दुनिया में बनता चला जा रहा है, तो फिर तो यही कहना पड़ेगा ज़ालिमों मोदी आ रहे हैं, तो दहशत मेरे ख्याल है इस बात की है कि इन 10 सालों के अंदर उसने भारत को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। अब तीसरी हुकूमत भी उनकी आती है तो फिर और कहाँ तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा भारत। ऑब्वियसली जो बंदा अपने वतन के लिए दुनिया के लिए वो टेरर हो डिप्लोमेटिक हो कुछ भी हो लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए तो एटलीस्ट काम कर रहा है उसके साथ तो मुखलिस है ना उसको कहते तो चाय वाला है लेकिन वो चाय वाला जो है काम तो कर रहा है ना ये तो नहीं है ना कि हमारी तरह 35-35 40-40 साल हुकूमत करके जो है अपने ही एरिया को बस डेवलप करके वो कहें जी हमने पाकिस्तान को ऐसा बना दिया है तो पाकिस्तान को जाके ज़रा विलेजर्स में देखें बलोचिस्तान में देखें ठीक है तो पता चल जाएगा पाकिस्तान को कहाँ पे लेके गए हैं जो है 76-75 सालों क्या में। है बलूचिस्तान में, क्या है सिंध में, आपने नाम लिया लेकिन है क्या यहाँ पर? डेवलपमेंट पर आप बात कर रहे हो ना। डेवलपमेंट पे बात कर लें आप पॉवर्टी पे बात कर लें वहाँ की जो है आप किसी भी चीज़ एजुकेशन पे बात कर लें क्या उनका रेट है और क्या उनके क्राइटेरिया उनके आप किसी भी चीज़ में बात कर लें कुछ भी नहीं है। सिंध की बात करें तो वडेरा सिस्टम आज तक ख़त्म नहीं हो सका आज तक नहीं ख़त्म हो सका। वो हिंदुओं आना जो रस्म जो सोच चलती आ रही थी बड़े सगीर से वो आज तक वही चल रही है। हिंदुआना सोच का है वहाँ पे? सारी की सारी ये क्या है वडेरा सिस्टम जो क्या है हिंदुआना सोच है कि ना वहाँ पर आज भी कोई वो फीमेल्स को वही चीज़ें फेस करनी पड़ी जो बड़े सगीर में करनी पड़ रही थी। तो आप पाकिस्तान का हिस्सा है ना सिंध, कहते हैं ना पाकिस्तान का हिस्सा है, तो क्यों उनको राइट्स नहीं देते फिर? बलोचिस्तान का आप देखें ना कि पानी आज तक वहाँ पर नहीं मिल सका
वहाँ पर तो क्या मिलना है, आप लाहौर की बात कर लें, कराची की बात कर लें, वहाँ पर साफ़ पानी नहीं अवेलेबल। भाई मेरे घर के अंदर गारा पानी आता है, आप क्यों इतनी दूर जा रही हैं? हाँ जी, तो ये हमारी जो है डेवलपमेंट का हाल है, हमारी जो है, हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? किसी एंगल से ये तो हमारी आवाम ही बता सकती है कितनी की डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये कहते हैं जी आज़ादी, आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी है? कौन कहते हैं आज़ादी है? ये हमारी आवाम ही कहती है कि जी ये आज़ाद है। हम आज़ाद हैं, हुक्मरान कहते हैं हम आज़ाद हैं। हमारी सोच ही आज़ाद नहीं है, हम किसी भी तरह से आज़ाद नहीं हैं। देखें, हम इस्लाम के नाम पे अलग हुए थे, तो हमें फिर इस्लामिक जो है वो तालीमात लानी चाहिए थी, शरिया लो, शरिया लानी चाहिए थी, ना कि जो है हम उसी को फॉलो करते रहे। फिर हमें अलग होने का क्या, इतनी जानें कुर्बान करने का क्या फ़ायदा? आप तालिबान वाला निज़ाम चाहती हैं क्या? देखिए, तालिबान वाला निज़ाम नहीं चाहती हूँ मैं। अब यहाँ आके फंस गई, यहाँ आके फंस गई। हम मॉडिफिकेशन भी चाहते हैं और हमने मानना भी नहीं है। तो इस तरह का होना चाहिए, एटलीस्ट जो है हम जिस नाम पे अलग हुए हैं उसका कुछ तो नज़र आना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा हम खुद ही हैं। हम ये नहीं है कि वो कोई हमारे लिए, बाहर की ताकत हमारे लिए ख़तरा नहीं है, हम खुद ही अपने लिए ख़तरा है। तो हम तो कहते हैं कि हमें बर्बादी बाहर की ताकतों ने की, और आप कह रही है कोई खतरा ही नहीं है। हमें किसी से ख़तरा नहीं है, हमें खुद से, अपनी सोच से, हमें अपनी ग़ुलामी से ख़तरा। हम खुद ही नहीं आज़ाद होना चाहते। आप खुद देख लें, आप भी इसी मुल्क की जो है सिटीज़न है, तो आप देख लें कि कितनी की तरक्की है, कितनी की डेवलपमेंट हो चुकी है, सवाए हमारे यहाँ जो है वल्गैरिटी को बढ़ाने के अलावा और कोई मेरे ख्याल से तरक्की नहीं। वल्गैरिटी किस चीज़ को कह रही हैं? वल्गैरिटी आप कह लें कि हर किस्म की। आप आज भी हम कहते हैं कि जी पहले ऐसा होता था, पहले पुराने दौर में ऐसे होते थे ट्रेडिशंस, ये वो, तो आज भी वही सब कुछ होता है। ट्रेडिशन कि लड़कियों को जो है आज़ादी नहीं थी, ये नहीं थी। आज अगर लड़की आज़ाद है भी, तो क्या उसको आज़ाद रहने दिया जाता है? रहने दिया जाता है? 12 बजे के बाद आप यहाँ स्टे कर सकती हैं? कभी भी नहीं कर सकती। तो किस चीज़ की आज़ादी है? अकेले आप अपने ऑफिस में रह सकती हैं? नहीं रह सकते आप अकेले की। आप आज का जो दौर जा रहा है, आप अकेले घर में बाप और भाई के साथ महफूज नहीं है। आप ये देखें ना, इससे हमारे सोसाइटी में, हमारे यहाँ कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं, और लॉट्स ऑफ केसेस हैं जो हमारी नज़रों में आते ही नहीं हैं। घरों में इतनी मतलब के करप्शन है, चाहे वो आप कह लें कि बड़े जो है इस्लामिक घर है, या कह लें बड़ा ओपन माइंडेड है, या कुछ भी है, ऐसे हो रहे हैं। लेकिन कुछ रेयर केसेस हैं जो हमारे सामने आते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो हमारे सामने आते ही नहीं हैं।